आज टीवी में डिबेट पर बैठने वाले एतराज़ कर देते हैं कि आपका इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, हमारा मजहब तो इतना पुराना है। और जो बेचारे मौलवी बैठे रहते हैं वो 5000 लेकर तो जाते हैं, वो क्या दिन की बात बतलाएंगे, वो 5000 के लिए जाते हैं। मेरे पास भी आए थे टीवी वाले, मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ, उन्वान मेरा रहेगा, 24 घंटा में जब चाहे आप बुला ले मुझे, उन्वान मेरा रहेगा। आपको ले देकर यही मिलता है, 4 निकाह, 4 शादी, 3 तलाक, हलाला, यही सब चीजें मिलती है ना, उन्वान मैं दूंगा। ये क्या कि सिर्फ इस्लाम पर डिबेट हो, दूसरे मजहबों पर भी होना चाहिए, मैं आऊंगा, बुला लीजिए मुझे। आज तक नहीं आए, कई साल हो गए। तो उन्हें तो बिकने वाले 5000 वाले चाहिए। पुराना मजहब है हमारा, बहुत पुराना धर्म है, आपका 1500 साल 1400 साल का है। नहीं, दुनिया का सबसे पुराना मजहब हमारा मजहब है। सबसे पहला इंसान जिनसे तमाम इंसान की नस्लें चली है वो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। और हजरत आदम जब आए हैं तो वो इस्लाम लेकर आए हैं। उनका जो दीन था वो इस्लाम था। इस्लाम एक दिन में मुकम्मल नहीं हुआ है, इस्लाम हजारों साल में मुकम्मल हुआ है। जैसी जैसी जरूरतें होती रही अल्लाह ताला अपना कानून नादिल करता रहा, वही कानून इस्लाम है। हज़रत आदम के ज़माने की ज़रूरतें अलग थी, हज़रत इब्राहिम के ज़माने की अलग थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने की अलग थी। मुआशरा तरक्की करता रहा, तहजीबें फलती फूलती रही, इंसानी ज़रूरियात में इजाफा होता चला गया, नए नए कवानीन आते चले गए। जो नबी भी आया है एक दिन लेकर आया है, उस दिन का नाम है दीन इस्लाम। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ एक दिन है, वो इस्लाम है। तो हर नबी इस्लाम लेकर आए, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो इस्लाम मुकम्मल हो गया है। अंबिया आते रहे तो इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया इस्लाम मुकम्मल हो गया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि मेरी मिसाल इस तरह है कि किसी शख्स ने, किसी रईस ने, बड़े आदमी ने, अमीर कबीर ने एक बहुत खूबसूरत महल बनाया और दावत आम दे दी। तमाम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत महल है, बड़ी खूबसूरत कोठी है। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, अंदर से देखा, बाहर से देखा, हर आदमी तारीफ करता है। खूब घूम घूम कर चारों तरफ लोग देख रहे हैं, तारीफ करते जा रहे हैं, रद्बुल लिसा है उसकी तारीफ में। मगर एक जगह पहुंचकर हर आदमी का कदम छिटक रहा है। जो आदमी वहां पहुंचता है कहा कि ये एक ईंट की जगह खाली क्यों है? सारा महल तो बन गया मगर एक ईंट की जगह खाली क्यों है? हर आदमी को बस वहीं जाके खटक हो रही है, एक ईंट और होती तो और खूबसूरत होता। फरमाया कि वो ईंट मैं हूं, वो ईंट मैं हूं। अल्लाह ताला ने जो कसरे नबुवत और रिसालत तामीर फरमाया था, एक ईंट की जगह खाली थी, मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा। अब ये इस्लाम का महल मुकम्मल हो गया है, नबुवत का कसर तामीर हो चुका है और मुकम्मल तामीर हो चुका है। तो अब इस्लाम मुकम्मल हो गया। ये बहुत बड़ी बशारत थी। ये बशारत किसको मिली? उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबहा सलातो व सलाम को मिली। किसी नबी के लिए बशारत नहीं थी, किसी नबी की उम्मती के लिए बशारत नहीं थी, बल्कि सिर्फ और मोमिनीन के लिए बशारत है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया है। यह मामूली दिन नहीं था। इमाम अंबिया हज करने के लिए जा रहे हैं, वकूफ़ अरफात हो रहा है, जहां हज मुकम्मल होता है वहां यह आयत नादिल होती है। इस आयत करीमा में इतनी बड़ी खुशखबरी है, आप महसूस करें ना करें, महसूस करने वाले यहूदियों ने महसूस किया, ईसाइयों ने महसूस किया। एक यहूदी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहता है, आपके कुरान में एक आयत ऐसी है कि अगर हमारी तौरेत में वो आयत नादिल होती तो जिस दिन आयत नादिल हुई थी उस दिन हम ईद मनाते। हज़रत उमर ने कहा कि वो कौन सी आयत है? कहा कि यही आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज दिन को मुकम्मल कर दिया है। तौरेत तो नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हमारी हिदायत के लिए आई, मगर अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल नहीं किया था तौरेत में।
कुरान नादिल हुआ है तो अल्लाह का दिन मुकम्मल हो गया। अगर ऐसी कोई खुशखबरी हमें मिलती तो हम यहूदी उस दिन ईद मनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अरे तुम एक ईद की बात करते हो जिस दिन आयत करीमा नादिल हुई, ये आयत करीमा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम इला आखिरिही, उस दिन हमारी तो दो ईदें थी। एक तो यौम अरफा है, वो ईद का दिन है हाजियों के लिए। दूसरे यौम जुमुआ भी था, जुमा के दिन अरफा की तारीख पड़ी थी जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ूफ़ अरफात फरमाया था। वो जुमा का दिन था और अरफा का भी दिन था। फरमाया कि हमारी दो दो ईदें हैं, एक तो जुमा की ईद है और एक है हाजियों के लिए वक़ूफ़ अरफात के दिन की ईद है। तो ये बहुत बड़ा मुज्जा, बड़ी खुशखबरी और बड़ी बशारत हमें सुनाई गई है कि इस्लाम मुकम्मल दीन है। एक यहूदी ने कहा हज़रत उमर ही से, कहा कि तुम्हारा दीन कैसा दीन है जी, छोटी छोटी बातों को बयान करता है, यहां तक कि इस्तिंजा का तरीका भी बतलाता है। उसने तंज के तौर पर कहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना खुशी से फूल गया, फख्र के साथ कहा कि हाँ हमारा दीन मुकम्मल दीन है, इस्तिंजा का तरीका भी बतलाता है, कैसे पाक हुआ जाए इसका तरीका इस्लाम ने बतलाया है। फख्र होना चाहिए हमें। तो पूरे इस्लामी मुआशरे की तंजीम और तश्कील के लिए और तामीर के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, अल्लाह के नबी सब ने हमें हदीस दी है, हर चीज़ की तालीम है। हम अपने मुआशरे को अच्छा मुआशरा कैसे बना सकते हैं। फरमाया गया कि गीबत मत करना, चुगली मत करना, किसी की बुराई मत करना, ला तबागदू वला तहासदू, आपस में दुश्मनी मत करो, एक दूसरे के साथ हसद मत करो। दुश्मनी बुग़्ज़ नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत प्यार होना चाहिए इस्लामी माशरे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, आए अल्लाह के बंदो तुम सब भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में आए थे वो ज़माना फितना, शर और फसाद का ज़माना था। लाकानूनियत और अनारकी का ये आलम था कि एक शहर से दूसरे शहर तक हथियार के बगैर जाना नामुमकिन जैसा था। सफर के लिए कारवाने तिजारत नहीं जा सकते थे। वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्होंने शाम तक रास्ते में पड़ने वाले जितने कबाइल के साथ मुआहदा कर लिया था कि मक्के के लोग जाएंगे तो तुम लोग अमन अमान के साथ उन्हें जगह देना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। उसी का तज़किरा सूरह लेइलाफ में है, लेइलाफ क़ुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इसी का तज़किरा किया गया सूरह लेइलाफ में। यह मुआहदा किसने किया था? हज़रत हाशिम ने, जो हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। तो मक्के के लोगों के लिए जो तिजारती काफिले इनके जाते थे उनके लिए तो अमन सुकून की राहगुज़र बन गई थी, मगर आम तौर से बद्दुओं का ये आलम था जो खाना बदोश थे, बद्दू थे, खैमे में रहते थे, कभी इस इलाके में कभी उस इलाके में कभी उस इलाके में, उनका मकान नहीं होता था, खैमों में रहते थे। दिन को तो इधर उधर जो कुछ करते थे, भीख वगैरह मांग लिया करते थे और रात को लूट मार किया करते थे। और फिर जो मुतमद्दिन इलाके थे वहां भी यही फितना फसाद, मार पीट, जंगो जदल, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ भिड़ रहा था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह की रस्सी जो इस्लाम है, जो शरीयत इस्लामिया है, जो कुरान अजीम है, जो दीन इस्लाम है, उसे लेकर आए और इस रस्सी से सबको मुंसलिक कर दिया। कुरान मजीद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी, देखो ये अल्लाह की रस्सी है, दीन है, मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को एक साथ मिलकर थाम लो।
देखिए दो अल्फाज आए हैं, इतिसाम वअतसिमु और फिर जमीआ। इतिसामन के माने होते किसी चीज को मजबूती के साथ थाम लेना, इतनी मजबूती के साथ कि कोई छोड़ाना चाहे तो छोड़ा ना सके। और जमीअन के माने होता है मिलजुल कर एक साथ थाम लेना। एक तो ये अलग अलग थामे रहना, आपने अलग थाम लिया, हमने अलग थाम लिया, इन्होंने अलग थाम लिया, उन्होंने अलग थाम लिया, ये इस्लाम का मुतालबा नहीं है। अगर ये मुतालबा होता तो वअतसिमू बिहब्लिल्लाह होता, जमीआ न होता। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो और सब लोग मिलकर थाम लो। इस्लाम का मुतालबा जमइयत का मुतालबा इस्लाम करता है, जमाअत का मुतालबा करता है, फिरके का मुतालबा नहीं करता। वला तफर्रकू, कुरान कहता है वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तफर्रकू, जमइयत के साथ और जमाअत के साथ मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को थाम लो, फिरकों में मत बटो। इतनी वाज़ेह तरीके से अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई है, वही अल्फाज जमीआ वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। हम फिरकों में बट गए, जमाअत बनने के लिए हम तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने हमें उम्मत बनाया था, अल्लाह ने हमें उम्मत बनाया, उम्मता वाहिदा, एक उम्मत, उम्मता मुस्लिमा, वो उम्मत जिसका नाम मुस्लिम है, वो बनाया था अल्लाह ताला ने। हम फिरकों में बट गए। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटना। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की नवाजिश को याद करो, उसकी नेमत को याद करो, उसके एहसान को याद करो। जब तुम दुश्मन थे, इस कुंतुम आदान, जबकि तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह के करम से तुम सब भाई भाई बन गए। दुश्मन थे, नफरत के शोले सीनों के अंदर जल रहे थे, दिलों के अंदर दुश्मनी की भट्टियां दहक रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, उनके तवस्सुस से अल्लाह ताला ने तुम्हें भाई भाई बना के दिया, दिलों के अंदर से नफरत निकाल कर फेंक दी और दिलों को मोहब्बत से मामूर फरमा दिया। ये अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह का ये एहसान है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, नेमत माने एहसान और करम और नवाजिश। ये अल्लाह का एहसान है कि तुम्हारे अंदर से अदावत निकाल दी और मोहब्बत पैदा फरमा दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम सब आपस में भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम मिनन नार, तुम लोग आग के गड्ढे के किनारे थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। नफरत, दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत, शर, फितना, फसाद, हसद, ये सब चीजें हैं जो हलाकत के गड्ढे में डालने वाली है। इधर हकीकत की आग के गड्ढे, ये भी गिरते, वो भी गिरते, ये भी जलते, वो भी जलते, ये भी तबाह होते, वो भी तबाह होते, ये भी बर्बाद होते, वो भी बर्बाद होते। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें बचा लिया, कि अपने हबीब को भेजा है, अपना कुरान भेजा है, अपना दीन दिया है, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। आलम यह था कि एक खानदान दूसरे खानदान को देखने का रवादार नहीं था। मदीने में दो खानदान थे, एक का नाम था औस, एक का नाम था खजरज। अरे रास्ते में नजर आए तो जैसे आंख के अंदर खून आ जाता था। औस वाले खजरत को देखने के लिए तैयार नहीं थे, खजरत वाले औस को देखने के लिए तैयार नहीं थे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम लेकर मदीना मुनव्वरा में आए हैं, ये भी मुसलमान हो गए, वो भी मुसलमान हो गए, तो आलम यह हो गया कि ये इनसे गले मिल रहा है, वो इनसे गले मिल रहा है, या उनसे मुसाफा कर रहा है, वो उनसे मुसाफा कर रहा है। एक साथ बैठे एक दस्तरखान पर खा रहे हैं, शादी ब्याह आपस में कर रहे हैं, सारी मुनाफरत दूर हो गई। और ऐसा भाई भाई बनाया, ऐसा भाई भाई बनाया। वो कौन है? ये हबशा का रहने वाला है बिलाल। ये कौन है? ये रूम का रहने वाला है सुहैब। ये कौन है? ये फारस से आने वाला है सलमान। ये कौन है? ये कुरैश का फर्द है अली। सब भाई हो गए, रूम वाला भी, फारस वाला भी, ईरान वाला भी, हबशा वाला भी, मिस्र वाला भी।
अरब वाला भी अजम वाला भी बस एक कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब भाई भाई हो गए। अल्लाह ताला फरमाता ये अल्लाह का करम था, अल्लाह की नवाजिश, ये अल्लाह का एहसान था। ये बहुत बड़ा करम है और बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की हमें कद्र करना चाहिए। ये मुआशरा टूटने ना पाए। बोझ से मुआशरा टूटता है, दुश्मनी से मुआशरा टूटता है, हसद से मुआशरा टूटता है, कीना से मुआशरा टूटता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन बोझ नहीं करता है, मोमिन कीना नहीं करता है, मोमिन हसद नहीं करता है। तो मोमिन का दिल इन चीज़ों से पाक होना चाहिए, उसका दिल मोहब्बतों से भरा रहता है। हमारा खुदा क्या है? वदूद। अल्लाह का एक नाम है वदूद, अल वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। कितनी मोहब्बत करने वाला, अल्फाज का जखीरा खत्म हो जाएगा, बतला नहीं सकते। दुनिया का कोई कंप्यूटर गिन कर नहीं बतला सकता कि इतनी मोहब्बत करने वाला है। सोच नहीं सकते कि कितनी मोहब्बत करता। पूरी कायनात को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है। हवाओं में जो अंबार है हमारे लिए नेमतों का और जिंदगी का, वो सब किसने पैदा किया है? जमीन से पौधे कौन उगाता है? बादल से पानी कौन बरसाता है? जमीन की तहों से पानी हमारे लिए कौन निकालता है? शीरी चश्मे कौन जारी करता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। आज मैं कल बिल्कुल पहाड़ी इलाके में था, प्रोग्राम में था। अभी बस जुमा से चंद मिनट पहले आया हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा थकी है, मुसलसल मैं तकरीर कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, बराबर रात जाग रहा हूँ। आज भी थोड़ा सा सोया, कल भी थोड़ा सा सोया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की मोहब्बतें हैं कि मैं बोल रहा हूँ। सुबह फजर के बाद कहा कि हज़रत थोड़ा सा आगे चलिए, देखिए वो झील है, वो झरने हैं, वो डैम है, बहुत बड़ा डैम था, पहाड़ी सिलसिला है। मैं चुपचाप से बैठा अल्लाह की कुदरत की कारीगरी पर गौर कर रहा था। कैसा कारसाज़ है अल्लाह, कैसा कारसाज़ है अल्लाह, जो चाहता है जहाँ चाहता है पैदा करता है। तरह तरह के पेड़ हैं, पत्थर हैं, पत्थर काटे जा रहे हैं, मकानात उससे बनाए जा रहे हैं, उससे गिट्टियाँ बनाई जा रही हैं, सब देखता हुआ आया हूँ। पानी का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया है कि गर्मी के दिन में जब पानी कम हो जाएगा तो इसी से सिंचाई होगी, फसलें तैयार होंगी। उधर गेहूँ चावल की फसलें ला रहा रही है, उधर कुछ और चीज़ें नज़र आ रही है, उधर कुछ बाजरा नज़र आ रहा है। मैं अल्लाह की कुदरत को याद कर रहा था। पत्थर है, पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा है, ना बोरिंग की गई है, ना इंसानी हाथ लगा है। मशीयत इलाही ने कहा कुन ऐ चश्मे जारी हो जा, पत्थर का सीना चा करके पानी निकल पड़ा है। अब वो खूबसूरत मंजर के आदमी देखा करे, घंटा भर में बैठा रह गया, अल्लाह की कुदरत की कारीगरी को याद करता रहा। क्या क्या पैदा किया है। एक तरफ देखा एक पहाड़ है बिल्कुल खुश्क, बिल्कुल खुश्क, कुछ नहीं, सिर्फ काला पहाड़। और थोड़ा सा आगे बढ़ा, गाड़ी मेरी चल रही थी, देखा कि पूरा पहाड़ हरियाली से भरा हुआ है। थोड़ा सा फासला है, दूर नहीं, बस यहां से मैदागिन उतनी दूर का फासला। महल्ले वकूए एक है, पानी जो इस पर बरसता है वो इस पर बरसता है, हवा इसके साथ भी बहती है, इसके लग के जलती है, वही सूरज की रोशनी इसके साथ है, इसके साथ है। ये काला पहाड़ है कि वहाँ कोई रुईदगी नहीं है, सब्जा नहीं है, पेड़ नहीं है, घास नहीं है, और दूसरी तरफ है कि कोई जगह नजर नहीं आती, हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ये कौन करने वाला है? सिर्फ अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। हद नजर तक पानी पानी नजर आ रहा है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। इधर देखा तो पहाड़ ही पहाड़ है, इधर देखा तो पानी ही पानी। ये सब कौन कारखाने आलम चलाने वाला है? सिर्फ अल्लाह है। ये किसके लिए? हमारे और आपके लिए है। बज़ाहिर तो देखा जा रहा है पहाड़ से हमें क्या फायदा है फायदा। ये पहाड़ ना हो तो जमीन पे जलजले पैदा आ जाए, जमीन को यही पहाड़ में की तरह ठहराए हुए हैं, जलजला पैदा हो जाए। ये पहाड़ है, न जाने कितने नबातात उस पर उगती हैं, जड़ी बूटियां हमें मिलती हैं जो हमारे लिए शफा का पैगाम बनती हैं। ये पहाड़ हैं जिनसे गुजर कर तरोताज़ा हवाएं आती है और हमें सुकून मैसर करती हैं। ये पहाड़ हैं जहां से हमें पत्थर दस्तयाब होते हैं, हीरे जवाहिरात दस्तयाब होते हैं, कोयले दस्तयाब होते हैं, उसके अंदर से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, न जाने क्या क्या निकलता है। और ये पानी का ज़ख़ीरा,
मैंने पूछा कि ये पानी इस वक्त जो बंद था उसे रोके हुए थे। मैंने कहा कि रोके क्यों है, पानी जारी क्यों नहीं है? कहा कि हजरत इस वक्त पानी है ना, गर्मी में जब पानी नहीं होगा तो इसको स्टॉक बनाकर रखा जाता है ताकि गर्मी के दिनों में फसलों की सिंचाई हो सके, वरना फसलें तैयार नहीं होगी। ये पानी का इंतजाम भी किसने किया है? अल्लाह ने। किसके लिए? हमारे लिए। ये पानी ना हो तो फसलें ना मिले, दाना ना उगे, ना गेहूं मिलेगा, ना बाजरा मिलेगा, ना चावल मिलेगा, ना दाल मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। पानी नहीं होगा तो जानवर भी मर जाएंगे, हमें गोश्त नसीब नहीं होगा। पानी नहीं होगा, मछलियां नहीं मिलेगी। सारा कारखाना आलम इंसान के लिए है। वो इंसान कितना नाफरमान है जो अल्लाह को भूल जाता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। ये इंसान अल्लाह का बड़ा नाशुक्र है। शुक्रगुजार बंदे बनो, अच्छा मुआशरा पैदा करो, खुदा की कुदरत की कारीगरी को याद करो कि जिसने हमारे लिए सब पैदा किया है तो हमें एक उसूल दिया है, निज़ाम दिया है, और उसी के मुताबिक हमें मुआशरा तैयार करना है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। अल्लाह अल वदूद है, बहुत प्यार करने वाला। बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है कोई लफ्जों में बयान कर सकता है? माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है क्या कोई मुकर्रिर बयान कर सकता है? बेटे के दिल में अपने माँ बाप का जितना प्यार है क्या कोई शायर अपने शेर में उसका जिक्र कर सकता है? बीवी अपने शौहर से जितना प्यार करती है, शौहर अपनी बीवी से जितना प्यार करता है, क्या बड़ा से बड़ा कोई शायर भी अपने शेर के अंदर उस मफहूम को समेट सकता है? नहीं। लेकिन खुदा की कसम, खुदा की कसम, हजार माएं मिलकर जितना प्यार नहीं कर सकती उससे करोड़ों गुना ज्यादा प्यार खुदा अपने बंदों से करता है। तो प्यार अल्लाह की तजल्ली का नाम है। खुदा अल वदूद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करने वाले। वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम हरीसुन अलैहिम मा अनित्तुम। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए बड़े शफीक हैं ये नबी। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम पर कोई मुसीबत आती है तो इनको बड़ी शाह गुजरती है। तुम पर बड़े हरीस हैं, तुम्हारी फलाह के, तुम्हारी कामयाबी के, तुम्हारी भलाई के। हरीसुन अलैकुम, तुम पर बड़े हरीस हैं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। जो तकलीफ, जो मुसीबत, जो परेशानी तुम पे आती है तो रसूलुल्लाह पे बड़ी शाह गुजरती है कि मेरा उम्मती परेशानी में। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मोमिनों पर बहुत मेहरबान है, बड़े रहम करने वाले। तो खुदा प्यार करने वाला, नबी प्यार करने वाले, तो नबी के मानने वालों को भी प्यार करने वाला बनना चाहिए। मोहब्बत का दरिया बहाइए, नफरत ख़त्म कीजिए, हसद, बोझ, कीना, चुगली, अदावत सब खत्म। अरे देखिए, नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज से कैसे निकलते हैं, कैसे खारिज होते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यही होता है। दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मस्जिद के बाहर गए, सलाम कलाम जिसे नहीं भी है, मस्जिद में आए तो सब अल्लाह की बारगाह में आ गए, सबके साथ सलाम। दाएं में जितने हैं, चाहे दुश्मन भी है उससे भी सलाम। बाएं तरफ का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, दुश्मन भी है उसको भी सलाम। तो मस्जिद का जो माहौल है ना, मस्जिद के बाहर भी रखिए। दुश्मन कोई नहीं है। थोड़ा सा इख्तिलाफ किसी बिना पर हो गया तो दुश्मन आदमी नहीं हो जाता। हम सब भाई हैं और ये भाई का रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुंबद खज़रा से रिश्ता बना है, इसकी कदर कीजिए और उसको मजबूत से मजबूत बनाइए। अल्लाह ताला हम सबको खैर व फलाह की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।